हेलो एंड वेरी वॉल वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे श्रोताओं को नमस्कार भाई। आशा करता हूं आप स्वस्थ और खुश होंगे और मस्त होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ईडियम्स, जैसा कि आपको इवेंट्स के माध्यम से पता चल गया होगा। ईडियम्स में आज अपन इस श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। टॉप मोस्ट आपके 500 ईडियम्स अपन डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको कोई भी किताब करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो चीजें बता रही हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है और पिछली प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप एक बार एक्सेस कीजिएगा। जो भी बंधु भाई बहन चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो है कि इस तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। कंटेंट के मामले में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी चीजें हैं आपको अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करेंगे आपके पीडीएफ्स की, तो पीडीएफ के लिए आपका अपना टेलीग्राम चैनल वो भी इंग्लिश समाधान के नाम से है और जैसा कि आपका चैनल का नाम भी इंग्लिश समाधान है। इससे संबंधित और भी कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप मुझे जो है कि व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह की एग्जाम में आ रहे हैं, देखते हैं। Bob's grandfather, who is approaching his century, is still hale and hearty. Hale and hearty का मतलब होता है भैया जी स्वस्थ तथा मजबूत। क्या होता है? स्वस्थ तथा मजबूत। मित्र आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लाडलो क्या कह रहा है? इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम का मतलब होता है उचित समय। क्या होता है भैया जी? उचित समय। उचित समय की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा प्रॉपर टाइम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द एंग्री क्लर्क टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब क्या होता है? स्थिति बदल देना। क्या होता है मित्रों? स्थिति बदल देना। स्थिति बदल देना। आपका आंसर हो जाएगा टर्न द टेबल अपसाइड डाउन बिफोर द ऑफिस, थ्रू द टेबल्स, रिवर्स द पोजीशन एंड गेन्ड एन एडवांटेज ओवर द ऑफिसर। यानी स्थिति को बदल देना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ यू पुट योर सेल्फ इन माई शूज। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दूसरे का स्थान लेते हैं या फिर उसकी जगह खुद को रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी दूसरे का स्थान लेना। क्या होता है मित्र? किसी दूसरे का स्थान लेना। आपका आंसर हो जाएगा कीप योर सेल्फ इन माई प्लेस, ऑप्शन सी। राजीव मैरिड सोफिया इन द टीथ ऑफ हिज फैमिली। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है अधिक विरोध के बावजूद। क्या होता है? अधिक, यानी बहुत सारे लोग उसके विरोध में थे फिर भी उसने सोफिया से शादी की। अधिक विरोध में या फिर अधिक विरोध के बावजूद। एक बार देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। टू अवॉइड डिस्कस, टू अवॉइड, आपका आंसर हो जाएगा डिस्पाइट द ऑपोजिशन ऑफ। यानी काफी सारे लोगों ने इस चीज का विरोध किया लेकिन फिर भी उसने उसको शादी की। द वॉचडॉग्स वर एस्लीप, यानी जो आपके कुत्ते थे जो सोए हुए थे। व्हेन द बुल्स रैन राइट्स। रैन राइट का मतलब होता है बिना बाधा के। क्या होता है? बिना बाधा के कार्य करना, यानी कोई भी रुकावट नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर हो जाएगा एक्टेड विदाउट एनी रिस्ट्रेंट, ऑप्शन बी। यू शुड कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब क्या होता है मित्र? कीप इन टच का मतलब होता है बातचीत करना। बातचीत करना, टॉक टू समबडी। आपका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेट, बातचीत करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू फिनिश द वर्क विद इन 2 वीक्स दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ये आपकी सेकंड फॉर्म है लीव की। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। क्या होता है मित्र? हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास करना। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? थोड़ा सा आगे चलते हैं। ट्राइड एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, क्लियर्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, क्लियर्ड ऑल द स्टोन्स फ्रॉम देयर, वर्शिप्ड एवरी स्टोन। आपका आंसर हो जाएगा ट्राई एवरी पॉसिबल हेल्प। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर संभव प्रयास करना। दे पुल ऑल द स्टॉप्स टू कंडक्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन अ सक्सेसफुल मैनर। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। क्या होता है मित्रों? हर संभव प्रयास करना। जो भी चीज कर सकते हो उसका पूरा हर संभव प्रयास करना, भरसक प्रयास करना। आपका आंसर क्या हो सकता है?
इन्वाइटेड ऑल स्कॉलर्स, यूज्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डिड एवरीथिंग इन देयर पावर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कैरिड आउट ऑल देयर ड्यूटीज, नहीं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन न्यूज रिपोर्टर्स आस्क्ड अबाउट हिज रोल इन द डील एम्बेजलमेंट ही लॉस्ट हिज टेम्पर। लूज हिज टेम्पर का मतलब होता है, लूज समबडीज टेम्पर का मतलब गुस्सा होना। क्या होता है? गुस्सा होना, छोटी सी बात पर कॉलर पकड़ लेना, गुस्सा होना। तो मित्र आंसर हो जाएगा गॉट एंग्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहवाग इज एट नेक एंड नेक, बहुत बढ़िया। नेक एंड नेक का मतलब होता है समान स्तर पर होना। क्या होता है भैया जी? समान स्तर पर होना। क्या होता है? समान स्तर पर होना। तो आपका आंसर हो जाएगा सेम लेवल इन कंपटीशन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन स्पाइट ऑफ इमेंस प्रेशर, इमेंस का मतलब होता है तीव्र, घना। एक्सर्टेड, एक्सर्ट का मतलब होता है प्रेम, मतलब जो कि देने के सेंस में। एक्सर्ट का मतलब होता है किसी पर फोर्स लगाना, किसी को परेशान करना। मिलिटेंट, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू गिव इन, गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर। क्या होता है? हाथ खड़े करना, हार मान लेना। क्या होता है? हार मान लेना या हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करना या हार मान लेना। आपका आंसर हो जाएगा यील्ड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पॉलिटिशियंस लाइक राज ठाकरे शुड नॉट बी गिवन एनी चांस टू प्रॉस्पर एज इट्स बेटर टू निप द इविल इन द बड। ओके, निप द इविल इन द बड, निप इविल इन द बड। देखो, निप इन द बड एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है शुरुआत में कोई काम जो है कि मतलब खतरनाक होने वाला है तो उससे पहले उसे समाप्त कर दो। शुरुआत में समाप्त करना। क्या होता है मित्रों? शुरुआत में समाप्त करना। कोई भी खतरा जो आगे बढ़ सकता है उसे शुरुआत में समाप्त कर दो। तो आपका आंसर हो जाएगा टू स्टॉप ए फ्यूचर थ्रेट फ्रॉम डेवलपिंग, किसी भी आगे आने वाली स्थिति को पहले से ही स्टॉप, मतलब जो है नष्ट कर देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रवि फाइट टू द बिटर एंड, फाइट टू द बिटर एंड का मतलब क्या हो सकता है? बताइए। फाइट टू द बिटर एंड, इसका मतलब होता है लड़ते समय तक, ऐसे लिखो, अंतिम समय तक लड़ाई करना, यानी लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाना। फॉट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द एनिमीज पोजीशन, एनिमी की अंतिम पोजीशन तक लड़ा। कैरिड ऑन कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस द कॉन्सिक्वेंसेस, बिना परिणाम के जो है कि चिंता किए हुए उसने जो है कि कॉन्टेस्ट को लड़ा। फॉट अ लूजिंग बैटल, यानी एक मतलब हार, पता था कि इसमें हारूंगा फिर भी उस युद्ध को लड़ा। आपका आंसर होगा डाइड फाइटिंग, यानी लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन्वेस्टिगेटर्स सर्च एवरी नुक एंड क्रैनी, इसका मतलब होता है हर जगह। क्या होता है? एवरी नुक एंड क्रैनी। आपका आंसर हो जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लेस, यानी हर जगह। चलिए, the honest servant who was in a shattered frame out of mind after the burglary felt that the police rub salt to injury. rub salt to injury का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। क्या होता है मित्रों? जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। तो आंसर क्या हो सकता है? एक बार देखते हैं। फ्राइटेंड हर, उसको भयभीत कर दिया। पैटिट हर, वॉन्ड हर, किसी को जो है कि वॉर्न करना। आपका आंसर हो जाएगा जला पर नमक छिड़कना, यानी किसी का शोषण करना। हैरेस हर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हैरेस से बना हैरेसमेंट, शोषण, प्रताड़ना देना। चलो, इफ यू डू नॉट यूज इट एवर योर नॉलेज इज ऑफ नो विल, इसका मतलब होता है व्यर्थ होना। क्या होता है? व्यर्थ होना। क्या होता है भैया जी? व्यर्थ होना। आपका आंसर हो जाएगा ऑफ नो यूज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार देखते हैं। I don't want to keep with him to market. Okay, I don't want to go with him to market. He picks quarrels with shopkeepers. Pick quarrels with somebody का मतलब होता है जानबूझकर झगड़ा करना। क्या होता है? जानबूझकर झगड़ा करना, जानबूझकर झगड़ा करना। क्या हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भैया जी डेलिबरेटली स्टार्ट्स अ क्वारल, यानी छोटी छोटी बात पर मतलब बार्गेनिंग करना उस चीज से। बोले कि अरे ऐसा थोड़ी है, किसी ने कहा भाई साहब हम जो कि आलू 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो उसने कहा भाई साहब हमारे 4 रुपए किलो बेच रहे हैं। बोले कि भाई साहब तो 4 रुपए के ले, अरे बोले कि ना 40 वाले को 4 में दे, उससे खामा खा लड़ रहा है, इस चीज का कोई पॉइंट नहीं है। काफी बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर लिखा है कि फिक्स प्राइस शॉप, पता है कि फिक्स प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उससे अरे ऐसे थोड़े यार, नहीं नहीं अरे यार मैं ऐसे कैसे पैसे दे दूंगा, और बताओ अब ये कोई बात है, उसने लिख रखा है कि फिक्स प्राइस है, उस पर वहां पर भी जो है कि बार्गेनिंग कर रहे हो, गलत है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या करें आपसे, देखिएगा।
इफ यू वांट टू सी योर बिजनेस प्रॉस्पेरस एवरीवन यूज ऑफ यू शुड पुल योर वेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दूसरों के बराबर मेहनत करना। क्या होता है? दूसरों के बराबर मेहनत करना। क्या होता है मित्रों? दूसरों के बराबर मेहनत करना। तो लाडलो आंसर हो जाएगा वर्क एज हार्ड एज अदर पीपल, ऑप्शन बी। ही प्लेस टू हिज ही प्लेस हिज एस। इसका मतलब होता है, क्या होता है? बुद्धि का प्रयोग करना। बुद्धि का प्रयोग करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूज हिज बेस्ट आर्गुमेंट इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांटेज। यानी किसी अपनी जो है कि वाक्पटुता का प्रयोग करना, अपने तथ्य को रखना ताकि चीजों का फायदा मिल सके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन ही वाज आस्क्ड टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट बैच ही पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है किसी का, देखो, एक तो चेहरा होता है खुश, ठीक है, और एक होता है लटका हुआ, मतलब नीचे ऐसे ऐसे रोता हुआ, मतलब ऐसे ही समझ रहे हो ना, समझ जाओगे, रोता हुआ। एक तो खुश। तो आपका पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है दुखी होना, चीजों को लेके परेशान हो जाना। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है दुखी होना, रोना। आपका आंसर क्या हो सकता है? गॉट एंग्री, होल्ड एन अनहैप्पी एक्सप्रेशन, यानी चीजों को लेके जो है कि मुंह बना लेना, मुंह लटका लेना ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। द यंग एंड द ओल्ड सेड चीक बाई जोल। चीक बाई जोल यानी आपके चीक और जोल के मध्य में कोई जो है कि गैप नहीं होता। इसका मतलब होता है बहुत नजदीक। क्या होता है? बहुत नजदीक। बहुत नजदीक बैठे तो क्या हो सकता है? वेरी फार, वेरी नियर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, वेरी नियर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखिएगा। आई डोंट ट्रस्ट पल्टान, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब क्या होता है? स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छिपा हुआ दुश्मन, ऐसा दुश्मन जिसका कोई भरोसा नहीं हो, छिपा हुआ दुश्मन। एन एनिमी हु प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंड, ऐसा व्यक्ति जो आपका मित्र होने का बहाना करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका, ही कांट बिहेव लाइक दिस, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम का मतलब होता है सामान्य परेशानी। क्या होता है? सामान्य परेशानी, ऐसी परेशानी जो एक बारीकी सी है, ठीक है। क्या हो सकता है एक बार देखते हैं। सम बेसिक ट्रबल विद हिम, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की एक बार देखते हैं। इफ वर्कर्स गेट अ रॉ डील, इसका मतलब होता है, क्या होता है? गलत तरीके से व्यवहार करना, किसी को साथ गलत व्यवहार करना। आंसर क्या हो सकता है एक बार देखते हैं। आर नॉट ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल, रिसीव द सेम वेजेस, आर अनेबल टू चूज देयर सेल्स, गेट अनकुक्ड फूड। आपका आंसर हो जाएगा आर नॉट ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल। चलिए, यार उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है जैसा करना चाहिए, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हिज ऑफिस वॉज स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन। क्या होता है? साफ सुथरा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीट एंड क्लीन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही कैन एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है आगे बढ़ना, बहुत अच्छा करना। एज अ कंसल्टेंट फॉर ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है मित्रों? बोलने की कला होना। क्या होता है? बोलने की कला होना। बोलने की कला होना, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर टैलेंट है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने की कला, द एबिलिटी टू स्पीक इजली एंड परsuade अदर पीपल। परsuade का मतलब होता है राजी करना, मनाना। क्या होता है? राजी करना, एल्यूर समबडी, एंटाइज समबडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? He wanted to keep the gift as a surprise for mother, but my sister gave the game away. सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, गिव द गेम अवे का मतलब होता है राज खोल देना। क्या होता है? राज खोल देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी एक ही बात होती है। गिव आउट द गेम, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा विथड्रॉ द गेम प्लेड बैडली, गिव आउट द सीक्रेट, ऑप्शन बी, यानी रहस्य खोल देना। ड्यूरिंग द प्लॉट अलर्टमेंट्स एवरीवन चेज टू चेज द लाइन शेयर। देखो, लाइन शेयर का मतलब जंगल का राजा शेर होता है, तो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, तो वो क्या करता है? अधिक मात्रा में चीजों को लेता है। लाइन शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा। क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा। क्या होता है मित्रों? बहुत बड़ा हिस्सा। आपका आंसर क्या हो सकता है? वायलेंट लाइन, मैन ईटन लॉइन, लार्जेस्ट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीइंग माय अंकल आई थ्रो हिम अ पीस सॉरी अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। ठीक है, इसका मतलब होता है भाग जाना, कहीं से भाग जाना, यानी अंकल को देखते बंदा भाग गया। आपका आंसर हो जाएगा बिकेम वरीड जंप ऑन द माय हील्स सोड में सॉरी आपका आंसर हो जाएगा रन अवे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। द चाइल्ड टुक टू हर टीचर, टेक टू का मतलब होता है पसंद करना, पास्ट का इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, पसंद किया, तो क्या हो जाएगा पसंद करना, फर्स्ट फॉर्म में देखेंगे तो बच्चा जो है कि गुरुजी को अध्यापक या अध्यापिका को पसंद करने लगा स्टार्टेड लाइकिंग, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिज वाइफ सपोर्टेड हर सम थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, क्या होता है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में मित्र, ऐसी कोई मतलब जो कि परिस्थिति नहीं थी जिसमें उसने उसका समर्थन नहीं किया हो, तो इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, ऑप्शन सी। वी आर फाइव पार्टनर्स एंड हेल्प्स इट हेल्प्स इन पिकिंग होल्स इन वंस प्लान। इसका मतलब होता है किसी कार्य में किसी कार्य में कमी निकालना, यानी वो चार पार्टनर हैं और इन चीज़ों का ये फायदा मिलता है, एक दूसरे में कमी बता देते हैं कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा इंप्लीमेंट करो, सुधार करो, आगे बढ़ो। तो फाइंडिंग वीक पॉइंट्स इन वंस प्लान्स, ओके, फाइलिंग द गैप, फाइटिंग अगेंस्ट वन एनिमीज, टैकलिंग द प्रॉब्लम। आपका आंसर हो जाएगा फाइंडिंग फॉल्ट वीक पॉइंट्स इन वंस प्लान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफेयर विद अस एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक जीविका चलाना, ईमानदारी पूर्वक जीविका चलाना। आपका आंसर क्या हो सकता है एक बार देखते हैं। मेक अ गुड लिविंग लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी तरीके से लीगली, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन वेलकम बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है बहुत गर्मजोशी से स्वागत होना, यानी अच्छे तरीके से, बहुत गर्मजोशी से स्वागत होना, यानी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी माना जाना। आपका आंसर क्या हो सकता है, कोल्डली, वार्मली, इन अ रिडिकुलस मैनर, विदाउट एनी वेपन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। वार्मली यानी बहुत ज्यादा खुशी के साथ में बोले कि आइए आइए आइए, किसी से मतलब खुश होकर मिलना, बोले कि अरे यार आप आए, मजा कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द रीजन साइटेड बाय द मैनेजर फॉर अ फॉल इन द प्रोडक्शन डिड नॉट होल्ड वाटर। देखिएगा, साइट का मतलब होता है कहना, डिड नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है मान्य न होना, मान्य न होना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, प्रूव इजीली, इजी, इंप्रूव अटेंडेंस, साउंड वैलिड, ऑप्शन सी। अगला वर्ड आपका ही इज द सेम इन व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख, क्या होता है सुख और दुख, ऐसा व्यक्ति जो दोनों मतलब जो कि चीजों में, दोनों कंडीशंस में सेम रहता है, तो प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ऑप्शन सी। रेसिटेशन ऑफ मंत्रास इज पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, अभिन्न हिस्सा, क्या होता है अभिन्न हिस्सा। आपका आंसर क्या हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट यानी एसेंशियल पॉइंट, ऑप्शन सी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे अधिक, रेसिटेशन यानी जपना, ट्रिवियल होता है, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट। आपका आंसर होना चाहिए आवश्यक, तो फिर ऑप्शन सी होगा, आवश्यक हिस्सा, अभिन्न हिस्सा, एसेंशियल पॉइंट, ऑप्शन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट यानी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है द्वेष यानी जलन, किसी को देखते ही जी जल जाना, बोले कि भाई साहब कैसे सामने आ गया। आपका आंसर क्या हो सकता है, आपका जल्द, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी जलसे का मतलब होता है ईर्ष्या, किसी से द्वेष भावना मानना। ठीक है, एडम्स वाइन। देखो वाइन का नाम देखते ही ज्यादा खुश नहीं होना है, इसका मतलब होता है सामान्य पानी, क्या होता है मिनरल वाटर, कॉमन वाटर, यानी आपका सामान्य पानी, कॉमन वाटर हो जाएगा आपका आंसर, मिनरल आएगा तो वो नहीं है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कॉमन वाटर, यानी एडम्स एल। एडम्स एल भी आता है, एडम्स वाइन भी आता है, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब ही सामान्य पानी होता है, यानी आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ओ यू एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम एन आफ्टरनून फार्मर। एंड आफ्टरनून फार्मर का मतलब क्या होता है भैया जी, ऐसा व्यक्ति जो धूप में कार्य नहीं कर सकता, यानी आलसी व्यक्ति। क्या होता है आलसी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कार्य करना ही नहीं चाहता, आलसी व्यक्ति। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, अ लेजी पर्सन, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। द एक्स एम्बेसडर हैज वॉश हिज डर्टी लिनन इन पब्लिक। वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, लिनन का मतलब होता है कपड़े, इसका मतलब होता है पर्सनल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, निजी बातें। निजी बातें, ऐसी बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, लोगों को बता देना। निजी बातें लोगों को बता देना। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? थ्रेटन टू लीक आउट स्टेट सीक्रेट्स, डिस्कस इन पब्लिक थिंग्स विच शुड हैव बीन केप्ट इन प्राइवेट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी ऐसी बातें जो घर की पर्सनल बातें, अपनी जो भी मतलब हर चीज व्यक्ति का जो है कुछ ना कुछ चीजें इस तरह से रहती हैं, तो उनको पब्लिक किसी दूसरे को बता देना, जो भी आपने काले कर्म कांड किए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है? देर इज नो सर्टेनिटी अबाउट अल्फा एंड ओमेगा। इसका मतलब होता है शुरुआत और अंत। क्या होता है? शुरुआत और अंत। शुरुआत और अंत। तो मित्र आंसर क्या हो सकता है इसका? कॉज एंड रिजल्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बिगिनिंग एंड एंड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकाश एंड हिज फ्रेंड्स वर अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है? मतलब लड़ने के लिए तैयार, छोटी सी बात पर जो है कि तैयार हो जाना, लड़ने के लिए तैयार। आपका आंसर क्या हो सकता है? रेडी टू फाइट। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच एवर वे यू लुक एट इट आई गॉट अ रॉ डील। यानी किसी भी तरीके से आप इस चीज के लिए देखिए, आई गॉट अ रॉ डील। ठीक है, गॉट अ रॉ डील का मतलब होता है अनकुक्ड फुल गुड पैकेज स्टेट। आपका आंसर हो जाएगा अनजस्ट ट्रीटमेंट, गलत तरीके से व्यवहार करना। ठीक है, अनजस्ट ट्रीटमेंट यानी गलत व्यवहार। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। The fame brought to you by good performance in a match is a 9 days wonder। 9 days wonder का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी, यानी कम समय की खुशी। कम समय की खुशी, ऐसी चीज जो बहुत कम समय के लिए चलती है। आपका आंसर हो जाएगा समथिंग दैट रिमेन्स फॉर शॉर्ट टाइम। ऑप्शन बी, कम समय की खुशी। अगले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, क्या कह रहा है आपका? आई ज्वाइन कॉलेज लेट एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैच अप विद। कैच अप विद का मतलब होता है बराबरी करना। क्या होता है मित्र? बराबरी करना। टू कॉम्पीट विद, टू कम टू देयर लेवल, टू ओवरटेक देम, टू होल्ड देम एंड स्टॉप। टू कॉम्पीट देम, बराबरी करना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कॉम्पीट का मतलब बराबरी करना। ही हैज रन इनटू दैट। रन इनटू का मतलब होता है किसी के अधीन हो जाना, किसी चीज में दब जाना, किसी के अधीन हो जाना, किसी चीज में दब जाना। तो आंसर क्या हो सकता है एक बार देखते हैं। गॉन फास्ट इनटू, ओवरफ्लोन विद, इनकर्ड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इनकर्ड का मतलब होता है किसी के अधीन हो जाना, कर्ज में दब जाना, फंस जाना, नीचे आ जाना, इस तरह से बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्या कह रहा है आपसे? गिविंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज टू स्ट्रीट बैगर्स। यानी जो है कि किसी ऐसा व्यक्ति जो गली में भीख मांग रहा है, उसको आप 1000 रुपए दे रहे हो, एंड मेक देम क्विट बैगिंग, और उसे कहते हो क्या तू भीख मांगना छोड़ दे। इज नथिंग, वो कुछ नहीं है बट बीटिंग अबाउट, बीटिंग द एयर। बीटिंग द एयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यर्थ का कार्य। क्या होता है? व्यर्थ का कार्य। यानी आप किसी व्यक्ति को 1000 रुपए दे दो, भिखारी को, उससे बोल दो कि भीख मांगना छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं तक समाप्त करूंगा, और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। ऐसे ही मस्त रहो और चीज़ों को समझते रहो। यार वास्तव में दिल से चीज़ अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना परिवार इंग्लिश समाधान इस तरह से ही आपके समर्थन से आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस तरह आपकी मदद जरूर करेंगे। एक बार आपको फिर बता दें, आपकी जैसे मान लीजिए कि आपने कॉमन एरर्स वाला टॉपिक इस चैनल के माध्यम से पढ़ा, ठीक है। कॉमन एरर्स के नाम से आपने कोई टॉपिक पढ़ा। कॉमन एरर्स में क्या है, आपके यदि आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की क्लास लेनी है तो पहले मैंने आपको प्लेलिस्ट में आपको एक चेक कर लीजिएगा, पहले आप उसे पढ़ें। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉमन एरर्स को जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, तो उनको अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ वो आपको जो है कि हेल्पफुल साबित रहेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात होगी कल। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।